हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कैफ एकेडमी पर। आज हम एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और कैश कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग दोनों क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहले हमारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये सिस्टम, ये अकाउंटिंग का एक मेथड है जिसमें हम इनकम या एक्सपेंस तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब हम उसके बदले कुछ पेमेंट करें या रिसीव करें। वही बच्चों देखिए, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। हम कोई इनकम और एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हम उस सर्विस के लिए, उस रेवेन्यू के लिए कैश आइदर रिसीव्ड हो जाए या पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सर्विस डिलीवर करें इन जून मंथ, पे हम करें जुलाई में, तो हम उस केस में हम उस एक्सपेंस को जुलाई में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल ले, अगर हमारा रेंट एक्सपेंस जून मंथ के लिए रेंट एक्सपेंस है तो हमारा वो ड्यू हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया इन जून मंथ। जब भी जून मंथ का महीना लगा 30 जून का, तब हमारा एक्सपेंस अक्रू हो गया। हम जनरली क्या करते हैं, मंथ एंड होने के बाद 6 से 7 दिन 5 दिन के बाद, जैसे हमारा एग्रीमेंट में हो वैसे पे करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हम 5 जुलाई 6 जुलाई को पे करते हैं। अगर हम कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करें तो हम उस केस में हमारा रेंट एक्सपेंस 6 जुलाई 5 जुलाई जब हम पे करें ऑन पेमेंट डेट, तब एक्सपेंस हम अकाउंट करेंगे, ना कि जून मंथ में। ठीक है, ये हमारा सिंपल एंड इजी टू मेंटेन सिस्टम है। ये अकाउंटिंग सिस्टम है सिंपल एंड इजी टू मेंटेन। हमें कुछ भी नहीं करना है, जब हमें यही ट्रैक करना है कि हमारा बैंक से, हमारा कैश से क्या पैसा गया है और बैंक में कैश में क्या पैसा आया है, तभी हम अकाउंट करेंगे, आइदर वो इनकम हो या एक्सपेंस हो। इस केस में हमें अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल क्रिएट करने का कोई ज़रूरी नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल कब होता है, जब हमें कोई सर्विस हम किसी को प्रोवाइड करें, हमें पैसा ना मिले, उस केस में इनकम रिकॉग्नाइज करने के लिए अक्रूवल कंसेप्ट में क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट करते हैं। एक्सपेंस के केस में ट्रेड पेएबल और अकाउंट्स पेएबल क्रिएट करते हैं फॉर सेट अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इस केस में हम तभी अकाउंट करेंगे जब हमारा कैश आइदर पेड हो या रिसीव हो। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम अक्रूवल अकाउंटिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो इस केस में हमें अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल को क्रिएट करने का नहीं ज़रूरी है, वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अगर देखें तो मे नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू फिनेंशियल पोजीशन, जो कैश अकाउंटिंग सिस्टम है ट्रू फिनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल का देखें तो नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इनकम एंड ऑल द एक्सपेंस आर रियलाइज्ड एंड पेड रेस्पेक्टिवली। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो भी इनकम इस साल का है वो हम इस साल में रियलाइज ही कर ले और जो भी एक्सपेंस है वो हम पे कर दें। ऑब्वियसली नेक्स्ट साल में जाता है पेमेंट या रिसिप्ट। उस केस में क्या होता है, हम इनकम या एक्सपेंस उस साल में, नेक्स्ट वर्ष में वो डिफर्ड हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू फिनेंशियल पोजीशन कह के बोल सकते हैं। अगर देखें तो हमारा ये सिस्टम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम स्मॉल बिजनेस एंटिटी के लिए एंड इंडिविजुअल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल एंटिटीज़, उस केस में अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा अकाउंटिंग ईजी हो। छोटा मोटा बिजनेस है जिसमें हमें अकाउंटेंट नहीं है, स्पेसिफिक अकाउंटेंट नहीं है टू अकाउंट ऑल द अकाउंट रिकॉर्ड, जिसमें खर्च कम करने के लिए कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ना हो। ठीक है, तो इजी टू मेंटेन करने के लिए जो हम देखे थे, इजी टू मेंटेन एंड सिंपल टू मेंटेन यहाँ पे देखे थे, इस केस में स्मॉल बिजनेस में ज़्यादा रिलेवेंट है। आइए हम देखते हैं अक्रूवल क्या होता है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो अक्रूवल सिस्टम में क्या होता है, revenue and expense are recorded when earned or incurred
हम अपना रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करेंगे जब हमको वो इनकम अर्न कर चुके हैं, ना कि हमें कैश रिसीव हो या ना हो। इन केस ऑफ एक्सपेंस हम एक्सपेंस तब रिकॉर्ड करेंगे जब इनकर्ड हो, ना कि जब हम कैश सेटलमेंट करें। नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एक्सपेंस आर पेड इन द सेम टाइम। देयर माइट बी सम डिले। वी माइट हैव सेटल्ड many expense or we might have realized many incomes in next accounting year, next financial year. In that case हमें हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंस जिस साल का है, जिस पीरियड का है, उस पीरियड में अक्रू करना है और अकाउंट करना है। वही बोलते, देखो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड एंड इनकर्ड एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन कैश रिसीव्ड और पेड। इसमें क्या होता है बच्चों, मैचिंग रेवेन्यू विथ रिलेटेड एक्सपेंस। हम में मैचिंग प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं बच्चों, हमारा जो भी इनकम हम रियलाइज कर रहे हैं, हम जो भी एक इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक्स में, उस इनकम के लिए, उस इनकम जनरेट करने के लिए जो भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं, वो सब एक्सपेंस हम वही पीरियड में रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के लिए हमें मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रोसीजर वो बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अक्रूवल सिस्टम में अकाउंटिंग में वही होता है। ये क्या बोलता है, जो भी एक्सपेंस आप एक्रू किए हो और इनकर्ड हो गया, उसको आप अकाउंट कर लीजिए। तो वही इस केस में भी अगर हम देखें तो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो हुआ है करके बोल सकते हैं। ये अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग गिव्स अ मोर एक्यूरेट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर हम देखें, अगर हमारा इस साल का और नेक्स्ट साल का, नेक्स्ट वर्ष का, अगर देखें इस साल का इनकम हो, सपोज लेट अस से 1 लाख इन मार्च 31, जो हम अर्न कर चुके हैं, जिसका हमें पेमेंट आया है 5 अप्रैल 4 अप्रैल को, ठीक है। तो इस केस में देखिए अक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग में क्या होता है, एक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं मार्च मंथ में, इस फिनेंशियल ईयर में, ठीक है। इस और जब पेमेंट आएगा तो हम ट्रेड रिसीवल को सेटअप कर देंगे अगेंस्ट बैंक। तो इस केस में क्या होता है, मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो क्या बोलते हैं, वो डिपिक्ट करता है। ये मोर एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है। तो ये हुआ। एग्जाम्पल के रूप में, सर्विस डिलीवर्ड इन जून, पेड इन जुलाई, रिकॉर्डेड इन जून। सर्विस हमें मिल चुका है जून में, पे हम किए जुलाई में। फॉर एग्जाम्पल अगेन सेम, अगर हमारा कोई एक्सपेंस जैसे कि रेंट एक्सपेंस, हमको तो सर्विस डिलीवर हो गया, रेंट एक्सपेंस हम रेंट सर्विस जो लिए हैं वो सर्विस हमको जून में डिलीवर हो गया। जब 5 तारीख 6 तारीख को जब पे करेंगे तो हम अपना एक्सपेंस 5-6 तारीख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम जून में एक्सपेंस एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल। जब हम पे करेंगे 5-6 तारीख तो अकाउंट्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके नॉक ऑफ करेंगे। तो दो सर्विस विल बी रिकॉर्डेड इन जून मंथ ओनली एंड नॉट जुलाई, एंड नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, ठीक है। अगर हम देखें तो ये अकाउंटिंग मेथड एक्रूवल अकाउंटिंग सिस्टम, एक्रूवल सिस्टम अकाउंटिंग लार्ज बिजनेस में फॉलो करते हैं, जहाँ पे बड़ा बिजनेस हो, ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए ज़्यादा दिक्कत होते रहता है, और जहाँ पे प्रॉपर अकाउंटेंट हो टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस। अगर हम देखें तो ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्ड बाय गैप और IFRS। जो भी हमारा गैप हो, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, गैप, IFRS हो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो या इंड AS हो, जो भी हो, तो जो भी हमारा ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमें मैंडेट करता है कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे बेस्ड ऑन एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड नॉट ऑन द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑल इंड AS, ऑल IFRS, ऑल गैप, ऑल whatever be the case, either is US gap, it is UK gap or India gap, all accounting standards mandate us to comply with accrual system of accounting and not follow cash system of accounting, ठीक है। अभी हम एक टेबल देख लेते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। अगर हम देखें
तो बेसिस क्या है इन दोनों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन बोथ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है, हम इनकम एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हेन इन अर्नड एंड इनकर्ड इन एक्रूअल सिस्टम। इन कैश सिस्टम क्या है, कब होता है अकाउंट, कब होता है, जब व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है। एक्यूरेसी, कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा, कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमें मोर एक्यूरेट फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताएगा, फिनेंशियल रिजल्ट्स बताएगा, फिनेंशियल पोजीशन बताएगा। ऑब्वियसली दिस हाई एक्यूरेसी इन केस ऑफ एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लो एक्यूरेसी इन केस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कंप्लेक्सिटी, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली मोर कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग, बिकॉज हमें जब अर्न या इनकर हो गया तब भी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जब पे किया करे और रिसीव करे तब भी हमें सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हमारा एक्रूअल कंसेप्ट पर एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग सिंपल एंड ईजी है, क्योंकि हमें ओनली बैंक अकाउंट हमारा और कैश अकाउंट वही हमको ट्रैक करना है, ना कि एक्सपेंस इनकम, मल्टीपल लेजर्स आर नॉट नेसेसरी। प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल कौन से मेथड में अप्लाई किया है, यस, इन एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैचिंग प्रिंसिपल इज अप्लाइड, बट कैश सिस्टम अकाउंटिंग में नॉट अप्लाइड। अकाउंट्स रिसीवेबल और पेबल किस सिस्टम में हमें क्रिएट करना पड़ता है और किस सिस्टम में हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ऑब्वियसली एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमें ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल सारा लेजर हमें मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हम अकाउंट्स करते हैं कब, रिकॉर्ड करते हैं कब, जब वो एक्सपेंस इनकर्ड या रेवेन्यू अर्न हो जाए। तो इस केस में हम रिकॉर्ड करते हैं, इस केस में कैश सिस्टम अकाउंटिंग में नहीं करते हैं। कंप्लायंस, ऑल गैप एंड IFRS कंप्लाई करने के लिए हमें मस्ट फॉलो एक्रूअल सिस्टम अकाउंटिंग। अगर हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम कंप्लायंट है टू ऑल गैप, ऑल IFRS और ऑल इंड एस और ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। अगर हम कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश सिस्टम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे इसमें हम जो भी हमारा गैप है, IFRS है या इंड एस है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है, उसे हम कंप्लाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये नॉट कंप्लाइंट फॉर रिपोर्टिंग। कौन सा मेथड किसके लिए सूट करता है, किसके लिए बेस्ट है, ऑब्वियसली एक्रूअल कंसेप्ट अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर मीडियम टू लार्ज इंटरप्राइज, लार्ज बिजनेसेस, एंड कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। यही है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो। हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए टू योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन whoever wants to take benefit of these videos. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।